हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक रोज़मर्रा के उदाहरण जैसे कपड़े खरीदना के बारे में बात करने से करते हैं। जब हम दुकान से कपड़े खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका फैब्रिक, रंग और टेक्सचर देखते हैं। फिर उसे पहनकर ट्राई करते हैं ताकि ये चेक कर सके कि वह कपड़ा ज़्यादा ढीला या टाइट तो नहीं है। हम कभी भी सबसे पहले देखे हुए कपड़े को तुरंत नहीं खरीद लेते, पर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ध्यान से चेक करने पर हम ऐसे कपड़े चुन पाते हैं जो अच्छे दिखें, आरामदायक हो और ज़्यादा दिन तक चले। अब मान लीजिए कि इंटरनेट भी एक दुकान की तरह है। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ कपड़ों की जगह ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन सच और काम की होती है, लेकिन कुछ शुरुआत में सही लगती हैं जबकि असल में गलत या झूठी भी हो सकती हैं, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। आजकल एआई से बना कंटेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में सही और गलत इन्फॉर्मेशन में फ़र्क बताना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि एआई टूल्स और सिस्टम्स का उपयोग करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर हम इन रिस्क को पहचानना सीख ले तो हम एआई का उपयोग जिम्मेदारी और समझदारी से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम इन रिस्क के बारे में और इनसे बचने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस डिजिटल ज़माने में सबसे बड़ा खतरा है फेक या नकली कंटेंट। एआई टूल्स ऐसे टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो बना सकते हैं जो देखने सुनने में तो असली लगे पर हकीकत में गलत हो। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वॉइस क्लोनिंग या आवाज़ की नकल करना। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके किसी की भी आवाज़ को इंटरनेट पर मौजूद रिकॉर्डिंग्स की मदद से कॉपी किया जा सकता है। ऐसी रिकॉर्डिंग्स को सुनने में यही लगता है कि वही व्यक्ति बोल रहा है, जबकि असल में आवाज़ की नकल की गई होती है। डीप फेक या नकली वीडियोज़ और तस्वीरें बनाना। एआई टूल्स का प्रयोग करके ऐसी वीडियोज़ या तस्वीरें बनाई जा सकती हैं जिनमें किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात कहते हुए या काम करते हुए दिखाया जाए जो उसने असल में कभी कहा या किया ना हो। फिशिंग ईमेल्स। एआई टूल से लिखवाए गए फिशिंग ईमेल्स एकदम असली लगते हैं, लेकिन उनका मकसद धोखे से किसी के पासवर्ड या बैंक डिटेल्स जैसी निजी जानकारी निकलवाना होता है। जनरेटिव एआई टूल्स की एडवांसमेंट से ऐसा फेक कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया है। अगर लोग इन्हें सच मान ले तो पैसों का नुकसान हो सकता है या फिर झूठी खबरें फैल सकती हैं। अब सवाल आता है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि उस कंटेंट का सोर्स क्या है और जिस व्यक्ति या संस्थान ने आपके साथ कंटेंट शेयर किया है वो जेन्युइन भी है या नहीं। इसके बाद आप कंटेंट में गड़बड़ी की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो में बोलने के ढंग में फ़र्क होना या ऑडियो का अचानक रुकना, वीडियो में होंठ और आवाज़ का मैच ना होना, चेहरे पर अजीब हाव भाव होना या फिर लाइट का अचानक बदल जाना, ईमेल्स में अजीब लिंक्स होना या किसी का आपसे निजी जानकारी मांगना इत्यादि। ये सब चेक करने के बाद भी अगर आप पूरी तरह श्योर ना हो तो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं या फिर अपने टीचर्स और पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एआई का एक और रिस्क जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है जब एआई टूल्स ऐसे रिस्पॉन्स या जवाब दे जो सुनने में तो सही लगे लेकिन असल में गलत हो या बनाए हुए हो। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि एआई टूल्स उसी डेटा और पैटर्न से सीखकर काम करते हैं जिन पर उन्हें ट्रेन किया गया है। अगर उस ट्रेनिंग डेटा में कुछ लिमिटेशंस हैं तो एआई टूल्स के जवाब भी लिमिटेड या गलत हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम ऐसे जवाबों को बिना चेक किए सही मान ले और अपनी किताबों या ट्रस्टेड वेबसाइट से वेरीफाई ना करें तो हम गलतियां कर सकते हैं, झूठी जानकारी फैला सकते हैं या किसी ज़रूरी विषय के बारे में दी गई गलत जानकारी को सही समझ सकते हैं। इस रिस्क के बारे में हम अगली वीडियो चैलेंजेस इन द एप्लीकेशन ऑफ एआई में और अच्छे से समझेंगे। एआई का एक और रिस्क है
एआई टूल्स पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होना। एआई टूल्स अक्सर बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं। इस वजह से हम हर काम के लिए उन पर निर्भर होने लगते हैं, बिना खुद सोचे या बिना कोशिश किए। लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो हमारी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। जैसे अगर हम बार बार मैथ्स के सवाल एआई से सॉल्व करवाएं तो धीरे धीरे हमारी खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता कम हो जाएगी। या फिर अगर हर विषय के बारे में लिखने के लिए हम एआई टूल्स का उपयोग करें तो अपने आइडियाज़ और सोच को व्यक्त करने की प्रैक्टिस कम हो जाएगी। एआई टूल्स का सही उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हम इनका उपयोग अपनी सोच को सपोर्ट करने के लिए करें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एआई टूल्स को एक लर्निंग पार्टनर की तरह समझें जो हमें नए आइडियाज़ और नज़रिया दें, लेकिन सोचने, फैसला लेने और कुछ क्रिएट करने का काम हमारा ही रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एआई टूल्स और सिस्टम्स हमारी और समाज की मदद कर सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़े रिस्क को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम एआई टूल्स से मिली जानकारी को चेक करें और इनका सोच समझकर उपयोग करें तो हम गलतियां करने से बच सकते हैं, झूठी या फेक न्यूज़ फैलाने से रुक सकते हैं और अपनी सोचने और समस्याएं सुलझाने की क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द ही फिर मिलते हैं। बाय बाय।